सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा यूपी पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत करता हूं। अपने स्लोगन के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं, खाकी वर्दी हमारी मंजिल। यूपी पुलिस कांस्टेबल में बच्चों जो रीजनिंग का पोर्शन है ना, बहुत ही अहम रोल अदा करेगा। लगभग टोटल मिलाई यदि बात करें 57 से 58 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं, जो कि आपके 37 से 38 क्वेश्चन प्योर रीजनिंग के होते हैं और कुछ क्वेश्चन लगभग संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता में भी पूछे जाते हैं। हमारा टारगेट 50 प्लस स्कोर करना इसमें होगा। हिंदी में हमारा टारगेट 35 प्लस स्कोर करना है। 30 तो बड़े आसान तरीके से आएंगे। इन दोनों टॉपिकों को जबरदस्त लेकर चलना है। साथ के साथ जीके की प्रीवियस क्वेश्चन की क्लास में आपकी स्टार्ट कर दी है, कल क्लास नंबर 2 प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको उसको भी कंप्लीट करते हुए चलना है। हिंदी के सिलेबस में लगभग 24 से 25 चैप्टर है, सभी को ट्रिक के अप्रोच के साथ मैं आपको सोल्व करना सिखाऊंगा प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ। एक भी क्वेश्चन आपका रीजनिंग में गलत होने देने का नहीं बच्चों, सिर्फ आपको कंप्लीट क्लास देखते चलना है। ये सीरीज हमारी चैप्टर वाइज होगी। एक चैप्टर से जो भी आपके एग्जाम में यूपी पुलिस के अलग अलग वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है उनको हम कवर करेंगे। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खाली स्थान भरो। एनालॉजी में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं बच्चों, एक आपको कुछ भी दे देगा, मान लिया सपोज करो एक देश दिया, उसकी राजधानी दे दी, फिर दूसरा देश दिया, आपको उसकी राजधानी बतानी है। लगभग यदि बात करें 25 चैप्टरों में लगभग 5 से 7 चैप्टर तो ऐसे हैं जिनमें स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। इसलिए हमको रिस्क नहीं लेना है, ये मौका है, इस मौके को हमें बुलाना है और वर्दी हमें हासिल करनी है। क्लास स्टार्ट करते हैं। खाली स्थान को भरो। लोलक की गति, आवधिक गति, घड़ी के हाथ। अब आपको ये बताना कि इनमें क्या आंसर होगा। जिस प्रकार बच्चों लोलक की गति एक आवधिक गति होती है, उसी प्रकार घड़ी के हाथ की गति एक कैसी गति होती है, वर्ती गति होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में पूछा गया था। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस कवर करा के क्लास लेंदी नहीं करूंगा मैं, सभी को पता है क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पर किस विकल्प का शब्द आएगा। जेल एक्यूरेटर, जेल एक्यूरेटर। अब आपको बताना है उससे पहले क्या आएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, 4 होते हैं इसमें, 4 में इसने क्या किया है बच्चों, मिडिल वाले 2 दे दिए। जेल का संबंध किससे होगा और एक्यूरेटर का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। जिस प्रकार बच्चों जेल की देख रेख करने के लिए जेलर होता है, जेल की देख रेख करने के लिए जेलर होता है, उसी प्रकार अजायब घर की देख रेख करने के लिए एक्यूरेटर होता है। अजायब घर, देखना कितना खतरनाक क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जेल, जेलर, जेल, एक्यूरेटर, अजायब घर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि रमन को ये लिखा जाता है तो दिनेश को ये, तो हमम को क्या लिखा जाएगा। क्लियर है जी। अब आपको क्या करना है बच्चों, जो जिसके सामने वो उसका डायरेक्ट कोड दिया है, कोडिंग डिकोडिंग का नहीं, कोडिंग का क्वेश्चन है। आर का 1 है, ए का 2 है, एम का 3 है, एच का देखिएगा क्या है, स्पीड के साथ एच लास्ट में है, काउंट नहीं करना, लास्ट में 9 है। क्लियर है जी। अब एम देखिए लास्ट में, जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एम का कोड है तीसरे नंबर पर 3, स्टार्टिंग में 9 लास्ट में 3, ये नहीं है ये नहीं है, लेकिन पूरा सोल्व करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में 9 और लास्ट में 3, 2 ऑप्शन में है। ए का कोड क्या है बच्चों, ए का कोड 2 है, ठीक है जी। इसके बाद एम का कोड क्या है, एम का कोड 3 है, 923 वाला क्वेश्चन आपका राइट होगा, ये भी कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होगा। बच्चों रीजनिंग के मैं आपको ऑप्शन भी काटने सिखाऊंगा इस सीरीज के अंतर्गत, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट के सामने 2 प्रॉब्लम आती है। 90% स्टूडेंट के सामने आप एग्जाम में क्या करते हो प्यारे बच्चों, रीजनिंग के सभी क्वेश्चन सोल्व कर आते हो। जब आंसर की आती है ना, तब चेक करते हो 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन तक रीजनिंग के गलत हो जाते हैं और वही क्वेश्चन हमें मेरिट से बाहर करा देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों, रीजनिंग सोल्व तो करनी सभी से आती है, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाता है। इसलिए इस क्लास के अंतर्गत मैं आपको इस सीरीज के अंतर्गत एक तो ऑप्शन काटने सिखाऊंगा, जिससे कि आपका आंसर की चेक करते समय एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का गलत नहीं हो, और आंखों आंखों में आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, टाइम टेकन भी मैं मतलब टाइम कम भी करना आपको मैं सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, कैंची कपड़ा। कैंची का कपड़े से जैसे संबंध है आपको बताना है ऑप्शन में, उसी प्रकार संबंध किससे है बच्चों। जिस प्रकार कैंची से कपड़ा काटा जाता है, उसी प्रकार उस तरह से दाढ़ी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, बर्तन चम्मच। बर्तन का संबंध जैसे चम्मच से है, तो कैलेंडर का संबंध किससे होगा बच्चों बर्तन में चम्मच समाहित होती है, उसी प्रकार कैलेंडर में क्या होती है, तारीख होती है। तारीख, कुछ स्टूडेंट महीने भी कह सकते हैं, लेकिन महीने इसमें है नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, अदालत न्याय विधालय का संबंध। जिस प्रकार बच्चों अदालत का संबंध किससे है,
जिस प्रकार अदालत का संबंध न्याय से है उसी प्रकार विद्यालय का संबंध किससे है? शिक्षा से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर यहां न्याय की जगह अदालत में न्यायाधीश होता तो आपका विद्यालय में अध्यापक आ जाता। क्वेश्चन नंबर 7, स्पर्श महसूस करना होता है तो अभिवादन का संबंध किससे होगा? बच्चों, जिस प्रकार स्पर्श से महसूस किया जाता है उसी प्रकार अभिवादन से शिष्टाचार का भाव पैदा होता है। शिष्टाचार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इस सीरीज के अंतर्गत मैं आपको बच्चों रीजनिंग के सभी चैप्टरों को ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प को चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। पेट्रोल कार, विद्युत टेलीविजन, स्याही पेन, धूल झाड़ू। इसमें राइट आंसर धूल और झाड़ू ही आ जाएगा बच्चों। धूल और झाड़ू तीनों से अलग है, क्योंकि पेट्रोल से कार चलेगी, विद्युत से टेलीविजन चलेगा, स्याही से पेन चलेगा, धूल जरूरी है क्या झाड़ू चलेगी? क्वेश्चन नंबर 9, न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है उसी प्रकार सांसद किससे संबंधित है? जिस प्रकार प्यारे बच्चों न्यायाधीश न्याय करता है उसी प्रकार सांसद कानून का निर्माण करता है। कानून। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए विकल्पों में से चिन्ह में दाईं ओर जुड़ने दूसरे जोड़े के रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अच्छा जी, ठीक है। प्रकाश किरण। जिस प्रकार बच्चों प्रकाश एक किरण है उसी प्रकार आवाज क्या है? आवाज एक तरंग होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कुछ स्टूडेंट तो ध्वनि भी लगा सकते हैं, इसलिए गलती नहीं करनी है। एक नंबर, मात्र एक नंबर, जिसे एक नंबर बोलते हैं, लास्ट में 1,00,000 स्टूडेंट को पीछे हटा दोगे आप, इसलिए एक एक नंबर की कीमत समझनी है, एक एक सेकंड की कीमत समझनी है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कुवैत दिनार, राजधानी वाला, संसद वाला, राज्यों वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने लगा है, इसलिए जो जीके का आपका राजधानी और संसद वाला टॉपिक है उसको भी आपको कवर करना है। मुद्रा का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये क्वेश्चन है। कुवैत दिनार, जिस प्रकार बच्चों कुवैत की मुद्रा को दिनार कहते हैं, तुर्की की मुद्रा को लीरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। लगभग 80 से लेकर 95% स्टूडेंट इस चैप्टर को स्किप करके चलते हैं। गलती नहीं करनी है, कवर करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी पद। अच्छा जी, पुष्टिकरण, अस्वीकरण, सर्जन। जिस प्रकार बच्चों पुष्टिकरण का विलोम शब्द अस्वीकरण होता है, सर्जन का विलोम क्या होता है? नष्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए विकल्पों में कुछ नहीं बताना। उल्लू हु करता है तो बकरी बताओ क्या करती है? समय बचाना है, समझ में आ चुका है क्वेश्चन, देखती समझ में जाना चाहिए। जिस प्रकार उल्लू हु करता है उस प्रकार बच्चों बकरी क्या करती है? मिमियाना। मिमियाना आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, तितली कीट, सांप। तितली बच्चों कीट वर्ग में आती है, तो सांप किस में आएगा? सांप आएगा आपका सरीसृप। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दवा, डिस्पेंसरी, बंदूक। बच्चों होता क्या है, जिस प्रकार दवा औषधालय, डिस्पेंसरी को क्या बोलते हैं बच्चों? औषधालय में रखी जाती है। बंदूक कहाँ रखी जाएगी? बंदूक आपकी कहाँ रखी जाएगी बच्चों? शस्त्रागार में रखी जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। शर्ट, पैंट, ताले। बच्चों शर्ट के साथ पैंट का यूज होता है बच्चों, उसी प्रकार ताले के साथ कहेगा होगा चाबी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेल स्तनधारी, तो चूहा। जिस प्रकार व्हेल एक स्तनधारी वर्ग का प्राणी होता है, चूहा एक स्तनधारी वर्ग का प्राणी होता है, अतः विकल्प सी ही आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एथनोलॉजी, मानव जाति। सेस्मोलॉजी, जिस प्रकार बच्चों क्या बताया गया है इसमें, इस क्वेश्चन में क्या बताया बच्चों? एथनोलॉजी से मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी से किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों? भूकंप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर यहां सेनोलॉजी होता बच्चों तो चांद आ जाता। क्वेश्चन नंबर 19, एमीटर धारा, सिस्मोग्राफ। एमीटर धारा बच्चों विद्युत धारा को एमीटर से नापते हैं, तो सिस्मोग्राफ से किसे नापेंगे? भूकंप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
फिक्स है जी, 2 क्वेश्चन फिक्स है जी, इसके 2 से 3 भी क्वेश्चन आ जाएंगे आपके सामने, गलती नहीं करनी है बस। क्वेश्चन नंबर 20, खाकी वर्दी हमारी मंजिल है, 100% लेकर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उस प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। मधुमक्खी झुंड सवार, मधुमक्खी बच्चों का संबंध झुंड से उसी प्रकार है जिस प्रकार सवार का संबंध घुड़सवार दल से है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, बांग्लादेश ढाका इटली, बांग्लादेश ढाका इटली, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, इटली की राजधानी क्या होगी? रोम। रोम आपका राइट आंसर होगा, रोम। बच्चों ये मैं टॉपिक वाइज रीजनिंग आपको कवर करा दूंगा, एग्जाम से पहले पहले कंप्लीट टॉपिक कवर करा दूंगा, लगभग 24-25 चैप्टर है। रेलवे इसके आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के, यूपी पुलिस एसआई के जितने भी अभी तक एग्जाम हुए सभी के क्वेश्चन में इंक्लूड कर दूंगा। ऐसे ही आपके मैथ के कवर कराऊंगा, जीके और हिंदी की क्लास आपकी प्रॉपर स्टार्ट है। 4 के 4 जो आपके सब्जेक्ट हैं प्रीवियस ईयर, बस उनके बेस पर ही एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ कवर करते चलना। 120 नंबर लिख के ले लो। एक बार जीके की क्लास जरूर देखिएगा, हिंदी की क्लास जरूर देखनी है आपको। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। शिक्षक, स्कूल, अंपायर। बच्चों शिक्षक स्कूल में होते हैं, अंपायर कहां पर होते हैं? पिच में, पिच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मैदान मत लगा देना। क्वेश्चन नंबर 23, माली, खुरपी, सर्जन। बच्चों माली, खुरपी, सर्जन आपको बताना है। जिस प्रकार बच्चों माली का प्रमुख औजार क्या होता है? खुरपी। सर्जन का क्या होगा? स्केल कप, स्केल पल, स्केल पल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, लाभ हानि युग्म है, ऐसे ही आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। बच्चों जिस प्रकार लाभ का विलोम क्या होता है? हानि, और आपका अधिक्य का विलोम क्या होगा? घाटा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, किताब, ज्ञान, फिल्म। किताब, ज्ञान, फिल्म। बच्चों जिस प्रकार किताब से पढ़ने से क्या आता है? ज्ञान प्राप्त होता है, फिल्म से मनोरंजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, इंग्लैंड, लंदन, बांग्लादेश। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है तो बांग्लादेश की ढाका। ये 2018 की शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन है, क्या होगा? बांग्लादेश की ढाका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, केक ओवन से उसी प्रकार संबंधित है बच्चों जिस प्रकार आइसक्रीम किससे संबंधित होगी? केक में केक बच्चों ओवन में बना जाता है, आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, मेघालय शिलोंग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नागालैंड किससे संबंधित है? बच्चों मेघालय की राजधानी क्या होगी? मेघालय की राजधानी शिलोंग है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 5 टॉपिक बताऊंगा, 5 से 6 टॉपिक उनको कवर कर लेना, 2 से 3 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 29, लार का मतलब लार ग्रंथियों से उसी प्रकार पित्त का मतलब बताओ। देखो साइंस के अकॉर्डिंग ही पूछ लिया, पैटर्न बदलते हुए जा रहा है ना, इस वजह से पूछ लिया। बच्चों लार जो होती है आपकी, लार ग्रंथियों से निकलती है। जो आपका पित्त है ना, कहां से स्त्रावन होगा? उसका जिगर से, यकृत से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जीव विज्ञान की आपकी क्लास प्रॉपर स्टार्ट है बच्चों। रेलवे के और अन्य एग्जाम में पूछे गए भौतिक विज्ञान के और रासायनिक विज्ञान की भी मैं आपकी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ, एक बार जाकर देखना। मैथ की आपकी प्रीवियस ईयर वाली 11 क्लास कंप्लीट करा चुका हूँ। एक चैप्टर को, मैथ के एक चैप्टर की मैं 3 पार्ट में कवर करा रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में बैठ लेना। मैथ के क्वेश्चनों की सिर्फ डिजिट चेंज मिलेगी। मैथ में आपको सोल्व करा रहा हूँ विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स। एक बार क्लास देखनी है आपको जरूर, एक बार देखने के बाद दोबारा मुझे बोलने की आवश्यकता पड़ने की नहीं। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 30, उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। थर्मामीटर, तापमान, एमीटर। थर्मामीटर, तापमान, एमीटर किससे संबंधित होगा यह आपको बताना। बच्चों थर्मामीटर के द्वारा शरीर का तापमान मापा जाता है, एमीटर के द्वारा विद्युत धारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। आज की ये क्लास प्यारे बच्चों यहीं पर समाप्त होती है। कल मैं आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊंगा और लगभग आपके जो चैप्टर आपको सोल्व करने होते हैं ना, लगभग 8 से 10 ही चैप्टर है। इनको तो बहुत बेहतरीन तरीके से करना, जैसे पासा, कैलेंडर, घड़ी। ठीक है जी। इसके बाद आपका दिशा, रक्त संबंध, आरेख, न्याय निगमन, कथन निष्कर्ष। बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी होने वाली है। सेकंडों के हिसाब से क्वेश्चनों को सोल्व करना सिखाऊंगा मैं। एक बार मैथ की क्लास जाकर देखिएगा जरूर आप, 11 बजे मैं पर डे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। एक बार जीके की प्रीवियस ईयर वाले, अभी तक मैं मेरी आज क्लास नंबर 2 है जीके की, कल क्लास आपकी कल प्रोवाइड कराई थी। हिंदी की क्लास देखना, बस प्रीवियस ईयर को बेस बनाकर एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ पूरा टॉपिक कंप्लीट करते हुए चलना। गारंटी ले लो, यदि आपने अभी तक भी तैयारी नहीं की है ना, तो 120 प्लस नंबर आपके 100% आएंगे। लेकिन कंडीशन
10 पेपर मैं आपको कवर कराऊंगा यूपी पुलिस के जो पिछले पूछे गए हैं। उनके जितने भी टॉपिक है लगभग 10 पेपरों से जीके के आपके लगभग 100 टॉपिक कवर करने हैं। बस इनको अच्छे से कर लेना। रीजनिंग आप कर ही लोगे, हिंदी में आपको करा ही रहा हूँ। मैथ यदि इतना भी अच्छा नहीं है फिलहाल देखते हुए चलना, 120 का टारगेट हमारा हो ही जाएगा। इतने में हमारा सिलेक्शन निश्चित है, होना ही होना है। आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।